बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल 162 को डिस्कस करेंगे। 162 को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स को हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो कि हमने 161 में देखी थी। तो चले पहले उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। स्टूडेंट, 161 में हमने देखा था कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई पैसे बेचते हैं तो दो प्रोसेस तो मस्ट होते हैं, डिक्रीमेंट का और इंक्रीमेंट का। यानी अगर आप 1000 में से 500 भेज रहे हैं तो 5 आपके अकाउंट में डिक्रीमेंट होगा और दूसरे आदमी के अकाउंट में जिसको आप भेज रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट होगा। अब कमिट पॉइंट आपने देखा था कि जब पैसे भेजे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो जब तक दूसरा अकाउंट अपडेट नहीं हो जाता उस आखिरी अपडेशन पॉइंट को हम कमिट पॉइंट का नाम देते हैं। रोल बैक एप्लीकेशन क्या थी और रोल बैक क्या था? रोल बैक ये था कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन आपने भेज दी है, आपने 1000 में से 500 भेज दिए, लेकिन दूसरे आदमी के अकाउंट में भी वो अपडेट नहीं हुए, अभी ट्रांजैक्शन आधे रास्ते ही में थी तो वो फेल हो गई। तो फेल होने के बाद आपका तो अकाउंट अपडेट उसी वक्त हो गया, 1000 में से 500 निकल गए तो 500 रह गया, लेकिन चूंकि ट्रांजैक्शन फेल हो गई है तो आपने जो ट्रांजैक्शन भेजी हुई आधे रास्ते में, वो एक एप्लीकेशन होती है, इसको क्या करती है, रोल बैक कर देती है। यानी वो आपकी ट्रांजैक्शन वापस आपके अकाउंट में अपडेट कर देती है। ठीक है, तो कैस्केडिंग रोल बैक क्या था? कैस्केडिंग रोल बैक ये था, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट में, कि अगर सपोज 3 ट्रांजैक्शन है ए बी सी, ए में से 200 है तो वो 50-50 बी को भी भेज रहा है और सी को भी भेज रहा है। सपोज 50-50 बी को भी भेज रहा है और सी को भी भेज रहा है, दोनों अकाउंट को। तो होगा क्या कि इसमें अपडेट होने के बाद ये 100 आ जाएगा और ये बी वैल्यू अपडेट, यहाँ ये कह लें कि अभी उसको पिक कर रही है, बी ट्रांजैक्शन 50 को, सी भी 50 को पिक कर रही है। लेकिन होगा क्या कि समहाउ आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। फेल होने के बाद होगा क्या कि आपका जो 50 या 100 जितने भी आपके डिडक्ट हुए थे वो वापस आपके अकाउंट में रोल बैक हो जाएंगे। लेकिन ये बी और सी अभी भी वो डर्टी वैल्यू को जो 50 है जो कि अपडेट हो गई है ए में, इसमें अभी ये क्या कर रहे हैं, अपडेटेड वैल्यू ही को यूज़ कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये भी सारे के सारे क्या हो जाएं, रोल बैक हो जाएं। इसमें अगर 150 था, इसमें 200 था, तो ये भी रोल बैक होने के बाद अपनी असल वैल्यू की तरफ आ जाएं। तो जब ये सारे इस ट्रांजैक्शन के रोल बैक होने के बाद ये भी रोल बैक हो जाएं तो इसी प्रोसेस को हम कैस्केडिंग का नाम देते हैं। ठीक है, सपोज ट्रांजैक्शन बीइंग रोल्ड बैक हैव अपडेटेड एन अकाउंट बैलेंस। समझ आ गई होगी आपको इस लाइन की अब कि एक ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई, ठीक है, एंड अनदर ट्रांजैक्शन हैव ऑलरेडी यूज द अपडेटेड वैल्यू। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाकी जो है वो भी आपकी अपडेटेड वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी रोल बैक करने की ज़रूरत होती है। तो ये जब रोल बैक हो जाती हैं तो इसी को हम नाम दे देते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। आई थिंक सो वेरी क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आज हम 162 में देखते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम क्या है। ये बेसिकली जो पीछे हमने फिनोमेना देखा था ना रोल बैक वाला, तो ये वही है। इनफैक्ट आपने अगर गौर करें 200 में से 100 भेजा, सपोज 100 भेजा आपने, तो होना तो ये चाहिए था कि आपका 100 और बाकियों के पास जितने भी थे, सपोज इसके पास 150 हो गया, इसके पास 150 प्लस 200 हो गया, यानी टोटल अगर आप गौर करें तो टोटल 450 होना चाहिए। ठीक है, यानी 200 प्लस 100 प्लस 150, टोटल जब वो ट्रांजैक्शन होने के बाद भी कितना होना चाहिए, 450 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आपकी कोई ट्रांजैक्शन मिडल में होती है, दरमियान में होती है, तो उस सूरत में, यही मैंने आपको 3 ट्रांजैक्शन शो की हुई हैं, उस सूरत में क्या होता है कि जब समरी वो कैलकुलेट करता है, यानी अभी ये आपकी ट्रांजैक्शन मिडल में थी तो यहाँ पर 150 रह गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये चूंकि अभी ट्रांजैक्शन मिडल में है तो ये अभी 100 ही कैलकुलेट करेगा। 150 और 100 कितना हो गया, 250, और ये 150 कितना हो गया, यानी 400। क्लियर हो गया? ये कह लें
चलें 100 निकाल लेते हैं, इसमें से 100 हो गया, 200 हो गया, 350। तो यानी होगा क्या, अभी आपकी ट्रांजैक्शन मिडल में थी, तो मिडल में होते हुए अगर आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या जब आप देखें कि एटीएम मशीन वाली मिसाल ले लें, तो जब वो कैलकुलेट करता है, उनका सम निकालता है, तो वो सम इक्वल नहीं आता। ठीक है, होना तो इस सूरत में कितना चाहिए था, 450 होना चाहिए था, लेकिन 450 नहीं हो रहा, कितना आ रहा है, 350 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके ABC अकाउंट अपडेट नहीं हुए। आल दो उन्होंने वो डर्टी वैल्यू पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अभी आपके वो अपडेट नहीं हुए। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? इफ वन ट्रांजेक्शन इन द मिडल ऑफ द ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट व्हेन एन अदर ट्रांजेक्शन ट्राइज टू कंप्यूट टोटल डिपॉजिट इन द बैंक। क्लियर हो गया? आई थिंक सो। इसमें कुछ अभी कोई जोड़ नहीं होगा, आपको समझ आ गई होगी। लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये आपने एक मैंने लिखा हुआ फ्रेज, इसको याद रखना, 2 और मोर ट्रांजैक्शन रन कंकरेंटली। सपोज आपकी 3 ट्रांजैक्शन ही हैं, ठीक है, या ये कह लें कि आपको बैक वक्त 2 बंदे पैसे भेज रहे हैं, या आप किसी 2 बंदों को पैसे भेज रहे हैं। लेकिन इसका रिवर्स देख लेते हैं कि अगर आपको 2 बंदे पैसे भेज रहे हैं एक ही वक्त में, ठीक है, तो आप देखते हैं कि एक बंदे ने आपसे विड्रॉ किए 1000, आपके अकाउंट में सपोज 5000 थे, एक बंदे ने विड्रॉ किए 1000, दूसरे ने भी किए 1000। ठीक है, अभी करंट बैलेंस तो आपका 5000 था, डिडक्ट होने के बाद कितना हो गया, 3000। ठीक है, तो चूंकि आपका 5000 से 2000 तो अभी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि पहला बंदा जो है उसने निकाले 1000, 4000 रह गया, दूसरे बंदे ने निकाले 3000 रह गया। लेकिन होगा क्या कि जब दूसरा बंदा आपका अकाउंट देखता है, या आपका अकाउंट या एप्लीकेशन आपका अकाउंट चेक करती है, तो उसने तो देखा तो वो 4000 था, लेकिन अगर गौर करें दोनों ही अकाउंट यक वक्त काम कर रहे हो, यानी 2 अकाउंट आपके अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं, तो 5000 था, पहले ने देखा वो भी 5000 था, दूसरे ने भी देखा वो भी 5000 था। लेकिन होगा क्या, असल में जब दोनों यक वक्त देखते हैं तो होता है कि एक बंदे ने भी ट्रांजैक्शन कर ली होती है, वो 4000 रह गया होता है, लेकिन देखने से पता कितना चलता है कि वो 5000 है। यानी ये कह लें कि इन्फॉर्मेशन इसमें भी रॉन्ग मिल रही होती है, कहीं ना कहीं आपका डाटा लास्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो यानी 2 अगर कंकरेंट ट्रांजैक्शन चल रही हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो बैक वक्त वो जब अकाउंट को देखती हैं तो उनको भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उनमें से भी किसी का डाटा जो वो लास्ट हो सकता है। ठीक है, सपोज 2 ट्रांजैक्शन वांट टू डिडक्ट फ्रॉम द सेम अकाउंट, मिसाल दे चुका हूँ आपको। इफ़ वन रीड द अकाउंट्स करंट बैलेंस at that point when the other has just read the balance but has not yet update new balance। लेकिन अभी पैसे तो निकल गए, 5000 में से 1000 निकल गया, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ। लेकिन जब उसी वक्त दूसरा बंदा देखता है तो उसको भी वो 5000 ही नज़र आएंगे, आल दो उसमें से 1000 निकल गया। होपफुली समझ आ गई होगी आपको इसकी। अच्छा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप जब तक पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, जब तक पहला बंदा पैसे निकाल नहीं लेता, दूसरे को आप अलो ही ना करें। यानी ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जब तक एक अकाउंट मुकम्मल एंटायर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक दूसरे को आप अलो ना करें। इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नाम भी देते हैं, आपको पता होगा, पीछे भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, जब तक एक बंदा मुकम्मल उसको ऑपरेट नहीं कर लेता, दूसरे बंदे को अलो ही ना किया जाए। पहला सोल्यूशन तो ये है। दूसरा लॉकिंग का, लॉकिंग प्रोटोकॉल, यानी सेकंड सोल्यूशन क्या है कि आप क्या कर लें कि दो ट्रांजैक्शन सपोज हो रही हैं, पहली ट्रांजैक्शन होगी, उसको आपने किसी मेमोरी में लॉक कर दिया, मेमोरी में लॉक कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जब तक वो लॉक है तो उस लॉकिंग वाली ट्रांजैक्शन को दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकेगा। लॉकिंग कैसे करते हैं? कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो लॉक कर लेते हैं। ठीक है, शेयर लॉक क्या है? इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द डेटा देन वन कैन यूज़ शेयर लॉक। यानी इसका मतलब यही है
कि अगर दो बंदे कर रहे हैं तो दोनों को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। एक की अलग से लॉक कर दी जाए ट्रांजैक्शन और दूसरे की अलग से लॉक कर दीजिए, ताकि एक बंदा दूसरे की ट्रांजैक्शन को चेक ना कर सके और दूसरा बंदा पहले की ट्रांजैक्शन को चेक ना कर सके। एक्सक्लूसिव लॉक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इफ द ट्रांजैक्शन गोइंग टू अल्टर द आइटम इट मस्ट हैव एक्सक्लूसिव। ये भी हो सकता है कि दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, पहले ने ट्रांजैक्शन कर ली, वो अब दूसरे वाले की ट्रांजैक्शन को यूज़ कर रहा है, इसी तरह दूसरे ने ट्रांजैक्शन कर ली, वो पहले वाले की ट्रांजैक्शन को यूज़ करना चाह रहा है। तो इसमें भी क्या होगा कि हम दोनों ट्रांजैक्शन को इस तरह लॉकिंग करते हैं कि जब तक पहला यूज़ करता है तब तक दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी पहला ख़त्म करेगा, फिर इसके बाद दूसरा अपनी ट्रांजैक्शन को ख़त्म करेगा, तो इसी तरह फिर पहले वाला दूसरे की ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सकता है और दूसरे वाला पहले वाले की ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एटीएम से या बैंकिंग अकाउंट से। इसी तरह ये फिनोमेना कंप्यूटर में भी यूज़ होता है, एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन या दूसरी एप्लीकेशन से लिंक्ड ये सारे टॉपिक्स हैं। बाउंड वेट प्रोटोकॉल, बाउंड वेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या, अगर दो ट्रांजैक्शन है तो किसी ना किसी तरह अगर दूसरी पहले एक ट्रांजैक्शन है और अगर दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बाद, तो पहली ट्रांजैक्शन क्या करती है, किसी ना किसी तरह से दूसरी ट्रांजैक्शन को एक छोटा सा इंटरप्ट करके या मैसेज भेजती है कि अभी ठहरो मैं अभी काम कर रही हूँ, सही है। यानी सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बनाया होता है कि जिसमें पहले वाली ट्रांजैक्शन दूसरी को वाउंड करती है या कह लें कि उसको इंटरप्ट करती है, ठीक है। अभी उसको कोई मैसेज दे देती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम अभी वेट करो, जब तक मैं मुकम्मल काम नहीं करती तुम वेट करो, ठीक है। और ट्रांजैक्शन वुड यंग ट्रांजैक्शंस सॉरी वाउंड यंग ट्रांजैक्शन वेट, क्लियर हो गया। इसमें वेट का आपको याद रहना चाहिए कि वेट का एक ही वर्ड है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझाने की, होपफुली आपको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।